दिव्यांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स की क्लास के अंतर्गत लावानी टॉपिक का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। लावानी टॉपिक के अंतर्गत आज हमारी ट्रिक नंबर 1 होगी बेईमान दुकानदार वाले सवाल, अर्थात ऐसे सवाल जब कोई दुकानदार अपने सामान को तो क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु बेचते समय वह कम तौल करता है जिससे वह लाभ कमाता है। तब हमें ऐसे सवालों में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसमें लाभ परसेंट बराबर वास्तविक तौल, अर्थात वह ग्राहक को कितना तौल कर देना चाहता था, माइनस 30 पूर्ण तौल, अर्थात उसने कितना तौल कर दिया, बटे 30 पूर्ण तौल इंटू 100। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु तौलते समय वह 30 पूर्ण बाँट का प्रयोग कर 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल में दुकानदार ग्राहक को 1 किलोग्राम सामान तौल कर देना चाहता है, परंतु वह उसे केवल 900 ग्राम तौलता है, अर्थात वह 30 पूर्ण बाँट का प्रयोग करता है, तब वह कितना लाभ प्रतिशत कमाता है। इस सूत्र में हम मान रखेंगे वास्तविक तौल। अब हमें यहाँ पर दोनों को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम वास्तविक तौल होनी चाहिए थी, अर्थात 1000 ग्राम, माइनस 30 पूर्ण तौल उसने कितना तौला है 900 ग्राम, बटे 900 इंटू 100। 1000 में से 900 घटाने पर 100 इंटू 100 बटे 900, 0 से 0 कैंसिल, 100 बटे 9, अर्थात 11 सही 1/9% उसका लाभ प्रतिशत होगा। इसी प्रकार हम एक और सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु तौलते समय वह 30 पूर्ण बाँट का प्रयोग कर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तब उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर दुकानदार फिर से 1 किलोग्राम के स्थान पर 30 पूर्ण बाँट का प्रयोग करता है और केवल 800 ग्राम तौल रहा है, अर्थात वह कम तौल कर रहा है। अतः यहाँ पर हम सूत्र में मान रखेंगे वास्तविक तौल 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम की, माइनस जितना तौला 30 पूर्ण तौल, तो वह केवल 800 ग्राम तौल रहा था, बटे 800 इंटू 100, घटाने पर हमें 200 बटे 8 का भाग देने पर हमें 25% प्राप्त होगा, अर्थात दुकानदार 25% लाभ कमाता है। इस प्रकार हमने देखा कि दुकानदार किस प्रकार कम तौल करके लाभ प्रतिशत कमाता है। अब इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया जाए और दुकानदार का लाभ परसेंट दे दिया जाए, तब आपसे पूछा जाए कि बताइए उसने कितना तौल कर दिया था, तो हम किस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30 पूर्ण बाँट का प्रयोग कर 10% लाभ कमाता है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। सूत्र हमारा वही रहेगा लाभ परसेंट बराबर वास्तविक तौल माइनस 30 पूर्ण तौल, अर्थात जितना तौल कर दे रहा है, बटे जितना तौला इंटू 100। लाभ परसेंट हमको दिया है 10%, वास्तविक तौल 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम, माइनस जितना तौला यह हमें ज्ञात करना है, इसको हमने x माना, बटे में x, यहाँ पर इंटू 100 नहीं करेंगे क्योंकि परसेंट में लाभ परसेंट दिया गया है। 10% हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 1000 माइनस x, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1000 माइनस 10x, 11x बराबर 10,000, x बराबर 10,000 बटे 11। यहाँ पर हम 11 का भाग देंगे तो 909.09 ग्राम हमारा आंसर आएगा, अर्थात दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 909.09 ग्राम वजन तौलता है। इसी प्रकार हम एक और सवाल देखते हैं।
एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग कर वह 11.1/9% लाभ कमाता है, तब वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है। यहाँ पर हम सूत्र मान रखेंगे, लाभ परसेंट उसका 11.1/9% बराबर वास्तविक तौल 1 किलोग्राम अर्थात 1000 माइनस जितना तौला x माना इसको बटे में x। यहाँ फिर से हम गुणा में 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि लाभ हमें प्रतिशत में दिया गया है। इसको सही हल करेंगे, 11.1/9% को 11×99 और 100, 100/9% हटाने पर नीचे 100 आएगा बराबर 1000 माइनस x बटे x। 100 से 100 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से कम x, 1000 का 9 से गुणा 9000, 9x इधर आएगा तो 9x 10x बराबर 9000, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 900 ग्राम अर्थात दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम सामान तौलता है। एक और सवाल देखते हैं। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तब संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला। यहाँ पर हमें उसका कुल माल नहीं दिया, अतः हम मान लेंगे कि उसका कुल माल अर्थात उसने कुल वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी, अर्थात प्रति वस्तु को 1 रुपये में खरीदा, अतः 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये हुआ। अब उसने 3/4 माल अर्थात 100 वस्तुओं का 3/4 होगा हमारा 75, इसे उसने 20% लाभ पर बेचा, अतः यह कितने का बिका। 75 × 120/100 बराबर 90, अर्थात उसे 90 रुपये का बिक गया यह सामान। अब शेष हमारे पास बची वस्तुएं 25 और उसने 1 रुपये के हिसाब से खरीदी थी, 1 रुपये के हिसाब से बेच दी 25, तब हमारा इसका मूल्य निकल कर आएगा 25। 90 पहले का कुल विक्रय मूल्य हुआ उसका 115 रुपये, जबकि उसका कुल क्रय मूल्य था 100 रुपये। इस प्रकार उसे 15% का लाभ हुआ, यही हमारा आंसर होगा। अब आप ट्रिक नंबर 2 की बात करने वाले हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करना वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, फिर भी कई छात्रों को जिनका बेसिक कमज़ोर है उन्हें सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब निकालने को आता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक घड़ी को 873 रुपये में बेचने से दुकानदार को 10% हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस सवालों में हम ध्यान रखें कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब क्रय मूल्य 100% था, विक्रय मूल्य 873 रुपये है, जब उसने बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, अर्थात 10% उसे मूल्य कम प्राप्त हुआ। हानि में हमेशा घटाते हैं जबकि लाभ में हमेशा जोड़ते हैं। 100% क्रय मूल्य 10% हानि मतलब कम हो गया, 100 में से 10 जाएगा तो 90%, अर्थात उसको केवल 90% के बराबर रुपए प्राप्त हुए हैं। तो 90% बराबर होगा 873, 90/100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 9 81, 9 7 63, 97 को 10 से गुणा करेंगे 970 रुपये, अर्थात घड़ी का क्रय मूल्य 970 रुपये। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक साइकिल को 1250 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर हम फिर से क्रय मूल्य को 100% मानेंगे, विक्रय मूल्य हमारा 1250 रुपये है तथा उसे 25% का लाभ हुआ, अर्थात उसने 25% बढ़कर कमाया। 100% पहले से उसका क्रय मूल्य, 25% लाभ का, अतः टोटल हो गया 125%। मैंने बताया भी कि लाभ में हमेशा जोड़ा जाता है, तो 125% बराबर 1250, 125/100 बराबर 1250। यहाँ पर हमने कैंसिल किया, हमें क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 1000 रुपये।
एक और सवाल, रवि ने एक रेडियो 800 रुपये में खरीदा, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पहले से दिया है 800 रुपये, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है और 15% का लाभ कमाना है। क्रय मूल्य हमारा 100% है, 15% लाभ चाहिए अर्थात 15% और चाहिए, 100 और 15 115% चाहिए। तो हम क्रय मूल्य का 115% निकालेंगे। 800 का 115% अर्थात 800 इंटू 115/100 कैंसिल करने पर हमें प्राप्त हुआ 920 रुपये, अर्थात रेडियो 920 रुपये में यदि बेचा जाए तो रवि को 15% लाभ होगा। एक और सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदी तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। अब इस सवाल में ध्यान दें कि व्यक्ति ने P रुपये में 1 दर्जन वस्तुएं खरीदी हैं, अर्थात 12 वस्तुएं उसने P रुपये में खरीदी, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा P/12, जबकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है P/8। अब उससे लाभ परसेंट निकालना है, तो उसे लाभ हुआ होगा और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य अर्थात P/8 माइनस क्रय मूल्य अर्थात P/12। यहाँ घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, 8 और 12 का 24, 8 × 24, 12 दूनी 24, P/24 यह उसका लाभ है। अब इसे हम लाभ परसेंट में चेंज करेंगे, लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य अर्थात यहाँ पर हम देखें लाभ परसेंट बराबर लाभ हो रहा है P/24 बटे क्रय मूल्य अर्थात P/12 इंटू 100। इसे कैंसिल करने पर हमें लाभ परसेंट प्राप्त होगा 50%। हमारा आंसर होगा 50% लाभ। अब हम ट्रिक नंबर 3 को देखने वाले हैं, इच्छित लाभ हानि परसेंट वाले सवाल। अर्थात जब सौदे में मनचाही हानि और लाभ परसेंट चाहा गया हो तब उन सवालों को हम कैसे करेंगे। जैसे एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% लाभ हो। जैसा कि हमें विक्रय मूल्य दिया गया है 2880 रुपये, सौदे की स्थिति क्या है अर्थात उसे क्या हो रहा है बेचने पर 10% की हानि, परंतु इच्छा किसकी रखी गई है 5% लाभ। वह चाहता है कि उसे कितने में बेचेंगे उसे 5% लाभ हो, अर्थात 2880 रुपये विक्रय मूल्य था, 10% की उसे हानि हो रही थी, अर्थात यह 90% के बराबर होगा। 2880 इंटू 100/90, यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकल कर आएगा और इस क्रय मूल्य में हमें 5% लाभ चाहिए, अर्थात 100 में 5 जोड़ेंगे तो इंटू 105/100 इसे हल करेंगे। 32 × 105 बराबर 3360 रुपये, अर्थात घड़ी को 3360 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होगा। एक और सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। प्रारंभिक विक्रय मूल्य 6750 रुपये, सौदे की स्थिति है 25% हानि, परंतु इच्छित लाभ है 15%, अर्थात 6750 रुपये में बेचने पर उसे 25% हानि हुई है, अर्थात 6750 क्रय मूल्य का 75% है। 6750 इंटू 100/75, यहाँ से यह क्रय मूल्य निकल आगे आएगा। अब इस क्रय मूल्य पर उसे 15% लाभ चाहिए, अर्थात 15% उसे एक्स्ट्रा चाहिए। 100 क्रय मूल्य 15 लाभ का 115% चाहिए, तो इंटू 115/100 इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त होगा। उसके बाद हमें अंतिम रूप से विक्रय मूल्य प्राप्त होगा 10,350 रुपये। इन सवालों को हम डायरेक्ट सूत्र से भी हल कर सकते हैं।
विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, अर्थात विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य कितना है 6750 इंटू इच्छित लाभ उसे चाहिए 15%, लाभ हमेशा जुड़ेगा 100 प्लस 15 115, जबकि उसे हो क्या रहा था पहले सौदा में हानि 25% की, 100 माइनस के 25 अर्थात 75। इस प्रकार हम यहाँ पर 6750 इंटू 115 बटे 75 इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 10,350। इस प्रकार हम इस सूत्र से डायरेक्ट ही विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% हानि हो। हम डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य है 250 इंटू, अब हमें चाहिए उसे इच्छित क्या चाहिए, इच्छित चाहिए उसे 20% हानि, तो हानि को हमेशा घटाते हैं। 100 में से 20 जाएगा 80, जबकि उसको सौदा में 25% का लाभ हो रहा था, तो 100 प्लस 25 125 कैंसिल करेंगे 2 बार, 80 दूनी 160। इस प्रकार वस्तु का नया विक्रय मूल्य होगा 160 रुपये। अगला क्वेश्चन, यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे जाएं तो 25% मुनाफा कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। अर्थात यदि 1 रुपये में 30 संतरे खरीदे गए हैं और इन संतरों पर दुकानदार 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। अतः हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 रुपये में 30 अर्थात 1/30, 25% मुनाफा कमाना है अर्थात 100% क्रय मूल्य प्लस 25% मुनाफा, टोटल 125%। अतः 1/30 इंटू 125/100, इसको हमने कैंसिल किया और कैंसिल करने पर हमें प्राप्त हुआ 1/24। अतः 1 रुपये में 24 संतरे बेचने होंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। 1 रुपये की 12 ट्रॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी ट्रॉफी बेचनी होगी। इस सवाल को जब हम करें तो सबसे पहले 1 रुपये की 12 ट्रॉफी अर्थात 1/12, इस पर व्यक्ति को 20% हानि हो रही अर्थात यह केवल 80% के बराबर है, इंटू 100/80 यह क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और इस पर 20% लाभ चाहिए, अतः इंटू 120/100, इसको कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/8। अतः 1 रुपये की 8 ट्रॉफी बेचनी होंगी। अब हमारी ट्रिक नंबर 3, जब वस्तु को एक से अधिक व्यक्तियों में बेचा जाए अर्थात कोई वस्तु विभिन्न व्यक्तियों के बीच जब बेची जाए तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य अथवा अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। इस तरह के सवालों को करने के लिए हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं और सूत्र से भी हल कर सकते हैं। सूत्र देखें, प्रारंभिक क्रय मूल्य वस्तु का इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस जेड अपॉन 100 बराबर अंतिम विक्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य अर्थात ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा हमें नहीं पता, अतः इसे हम x मानेंगे। x, ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, अतः लाभ में हमेशा जोड़ा जाता है, 100 में 25 जोड़ेंगे 125/100। बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, 20 को 100 में जोड़ेंगे 120/100। सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा, 10 जोड़ेंगे 110/100 बराबर
अंतिम विक्रय मूल्य अर्थात डी ने इसे कितने में खरीदा है 330 रुपये में, यह अंतिम विक्रय मूल्य है। सी ने बेचा है डी को बराबर 330, इसे कैंसिल करेंगे 25 पंज 125, 25 चौक 100। इस प्रकार हम इसको कैंसिल करें, 11 से कैंसिल किया 11 3 33, 0 से 0 कैंसिल होगा। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा x अपॉन 100 दूनी 200 बराबर 1/1, x बराबर 200 अर्थात ए ने वस्तु को 200 रुपये में खरीदा था। इसी प्रकार अगला सवाल, रमेश ने एक गाय 2000 रुपये में खरीदी तथा सोहन को 15% लाभ पर बेची। सोहन ने 10% हानि पर मोहन को बेची और मोहन ने 20% लाभ पर गाय सुनील को बेच दी, तो सुनील ने गाय कितने रुपए में खरीदी। यहाँ पर हमें प्रारंभिक क्रय मूल्य दिया गया है, अब यहाँ अंतिम निकालना है, उसी सूत्र से करेंगे। प्रारंभिक क्रय मूल्य 2000, सोहन को 15% लाभ पर बेची अतः 115/100, सोहन ने 10% हानि पर बेची अतः 90/100 और मोहन ने 20% लाभ पर बेची अतः 120/100। इस सवाल को हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर हमें प्राप्त होगा 23 गुणा 9 गुणा 12 गुणा करने प्राप्त होगा हमें 2484 रुपये अर्थात 2484 रुपये में सुनील ने गाय को खरीदा था। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सुनील ने एक गाड़ी 20% हानि पर मुकेश को, मुकेश ने 10% हानि पर सुरेश को, सुरेश ने 10% लाभ पर रमेश को बेची। यदि रमेश ने इसे 9504 रुपये में खरीदा हो तो सुनील ने इसे कितने रुपए में खरीदा। यहाँ पर हमें फिर से प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है, सूत्र का उपयोग करेंगे या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। x प्रारंभिक मूल्य माना हमने x इंटू 20% हानि पर बेचा अतः 100 में से 20 जाएगा 80/100। सुरेश ने 10% लाभ पर बेचा अतः 110/100, जबकि मुकेश ने सुरेश को 10% हानि पर बेचा अतः 90/100 बराबर 9504 रुपये। इस प्रकार हमें इस सवाल को कैंसिल करने पर हमारा आंसर प्राप्त होगा। कैंसिल करने पर 11 से कैंसिल करेंगे, फिर 9 से कैंसिल करेंगे, 1000 गुणा 12 रुपये, यही वस्तु का प्रारंभिक मूल्य होगा अर्थात सुनील ने गाड़ी को 12,000 रुपये में खरीदा था। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। इस तरह के सवालों में औसत मूल्य ज्ञात करते हैं। ध्यान दें, जब भी इस तरह के सवाल आए जहाँ पर x रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 22 रुपये में बेचकर हानि होती है, तब हम वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकालने के लिए औसत मूल्य निकाल लेते हैं, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 1754 प्लस 1492 अपॉन 2 से कैंसिल करेंगे इसको 1623 रुपये, यही वस्तु का लागत मूल्य होगा।